कंझावला केस में एबीपी न्यूज की खबर पर फिर लगी मोहर। निधि के खिलाफ आगरा में दर्ज ड्रग्स केस की एफआईआर कॉपी आई सामने। दिसंबर 2020 में निधि के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। निधि को आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर 10 किलो गांजे के साथ गिरफ्तार किया गया था। एफआईआर के मुताबिक अंजलि ने तब बताया था कि वो गांजे की सप्लाई दिल्ली में किसी दीपक को करने वाली थी। अब सबसे बड़ा सवाल है कि वो दीपक कौन है। अंजलि केस के बाद जागी दिल्ली पुलिस। रात 12 बजे से 4 बजे तक पुलिस वालों को शेयर करनी होगी लाइव लोकेशन। बिना डीसीपी के आदेश के थाना छोड़ने पर मनाही। कंझावला केस के 7वें आरोपी अंकुश की आज कोर्ट में पेशी। दिल्ली के सुल्तानपुरी थाने में किया था सरेंडर। आरोपी अमित का भाई है अंकुश खन्ना। अंकुश ने ड्राइवर के तौर पर दीपक का नाम लेने की बात कही थी। इसके अलावा अंकुश ने ऑटो मंगाकर इन लोगों को भगाने में की थी मदद। एबीपी न्यूज पर बड़ा खुलासा। 6 महीने पहले भी अंजलि की स्कूटी को किसी ने भयानक टक्कर मारी थी। बुरी तरह घायल हुई थी अंजलि। अंजलि की बड़ी बहन के मुताबिक उस हादसे में उसका सिर फट गया था। 15 दिन तक हॉस्पिटल में रही थी। सामने से टक्कर मारकर भाग गया था। पुलिस का तब भी आया था फोन। अंजलि केस के छठे आरोपी आशुतोष को रोहिणी कोर्ट ने 3 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा। जिस कार से अंजलि को कुचला गया वो कार आशुतोष की ही थी। कैमरे पर पहली बार आया अंजलि का दोस्त नवीन। कहा निधि और अंजलि में पैसे को लेकर हुआ था झगड़ा। निधि अपने पैसे मांग रही थी। दोनों झगड़ते हुए होटल के बाहर निकली। अंजलि के दोस्त नवीन का खुलासा। होटल के बाहर भी होता रहा दोनों का झगड़ा। जब तक हम उन्हें शांत कराने पहुंचे वो स्कूटी पर बैठकर निकल गई। अंजलि के दोस्त का खुलासा। बुआ की बेटी की शादी में अंजलि से दोस्ती हुई थी। 2-3 साल पहले दोस्ती खत्म भी हो चुकी थी। 31 और 1 की दरमियानी रात अंजलि की स्कूटी को कार ने टक्कर मारी थी। कारों से घसीटते हुए 13 किलोमीटर तक ले गई। निधि के घर से एबीपी न्यूज के खुलासे। निधि मां से अलग रहती है। गरीब परिवार, लेकिन दावा है निधि ने खुद के लिए खरीदा था 3 मंजिला मकान। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने परिवार की मदद के लिए 10 लाख रुपए सैंक्शन किए। कहा बेटी की भरपाई तो नहीं कर सकते, लेकिन परिवार की जो भी मदद होगी करेंगे। एयर इंडिया की फ्लाइट में बुजुर्ग महिला से बदसलूकी करने वाले शंकर मिश्रा बेंगलुरु से गिरफ्तार। 26 नवंबर 2022 को एयर इंडिया फ्लाइट में घटना हुई थी। एयर इंडिया बदसलूकी मामले में डीजीसीए ने एयरलाइंस के लिए जारी की नई एडवाइजरी। नियमों को तोड़ने वाले और महिलाओं से बदसलूकी करने वाले मुसाफिरों पर होगा सख्त एक्शन। महाराष्ट्र के रायगढ़ में शिंदे गुट के विधायक योगेश कदम की कार हादसे का शिकार। तेज रफ्तार टैंकर ने मारी टक्कर। राम कदम सुरक्षित। ग्रेटर नोएडा में कार के ऊपर बैठकर स्टंट करते युवकों का वीडियो वायरल। पुलिस ने कार्रवाई की बात कही। दादरी का बताया जा रहा है वीडियो। गुजरात के अहमदाबाद में घर में गीजर की वजह से लग गई आग। हादसे में एक लड़की की मौत। शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग। आज सीएम पुष्कर सिंह धामी जाएंगे जोशीमठ। जमीन धंसने वाले इलाकों का करेंगे दौरा। प्रभावित परिवारों से करेंगे मुलाकात। उत्तराखंड के जोशीमठ में मकानों में दरारों की जांच के लिए आपदा प्रबंधन टीम ने किया दौरा। कुछ दरारों से पानी आ रहा है जिससे खतरा ज्यादा। जोशीमठ मामले पर सीएम धामी ने बुलाई हाई लेवल बैठक। खतरे वाली जगह तुरंत खाली करवाने के आदेश। इमरजेंसी शेल्टर होम बनाने की तैयारी। जोशीमठ में जेपी सोसाइटी के नीचे की तरफ 2 जनवरी को अचानक से पड़ी दरारें। एनटीपीसी पावर प्रोजेक्ट टनल बनाने के दौरान ब्लास्ट का आरोप। उत्तराखंड में गढ़वाल कमिश्नर सुशील कुमार का बयान। जमीन धंसने की वजह अभी साफ नहीं। भूवैज्ञानिकों की टीम कर रही है जांच। जोशीमठ में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भी खतरे की जद में। अस्पताल की दीवारों पर पड़ी दरारें। छत टूटी। डर के साए में मरीज और स्टाफ। सीएमओ ने लिया अस्पताल का जायजा। जोशीमठ में मकानों के अलावा खेतों में भी पड़ी हैं चौड़ी दरारें। लोगों में दहशत। अपने घरों को छोड़ने को मजबूर हुए लोग। जोशीमठ मामले पर दिल्ली में केंद्रीय मंत्रियों से मिलेंगे गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत। कहा 11 जनवरी को जाएंगे जोशीमठ। जोशीमठ में जमीन धंसने की वजह को खोजने में आईआईटी रुड़की के भूवैज्ञानिकों ने दिखाई दिलचस्पी। मशीन से जमीन के भीतर की तस्वीरें लेकर वजह ढूंढने का किया दावा। जोशीमठ मामले पर ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने जताई चिंता। कहा हिमालय के इलाकों में विकास के नाम पर हो रहा है विनाश। इसी वजह से हजारों लोगों का जीवन खतरे में।
जोशीमठ में जमीन धंसने से मारवाड़ी इलाके में मंदिर को हुआ बड़ा नुकसान, पड़ गई दरारें। मारवाड़ी इलाका सबसे ज्यादा प्रभावित, इलाके के कई घर टूटे, जलभृत से पानी का बहाव लगातार जारी। एमपी के उमरिया जिले में कोविड ने दी दस्तक, ब्रिटेन से बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व पहुंची 80 साल की महिला की रिपोर्ट आई कोरोना पॉजिटिव। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने कहा, जिन 5 देशों में ज्यादा केस, वहां के यात्रियों को 48 घंटे पहले करानी होगी कोरोना जांच। कोरोना के नए वेरिएंट के खतरे के बीच यूपी के ज्यादातर जिलों में वैक्सीन का संकट, लखनऊ के सिविल अस्पताल में वैक्सीन का एक भी डोज नहीं। लखनऊ के बलरामपुर अस्पताल में हालात और ज्यादा खराब, यहां 1 महीने से वैक्सीन का एक भी डोज नहीं दिया गया। वैक्सीन को लेकर यूपी के स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक का दावा, 10 लाख वैक्सीन डोज जल्द उपलब्ध कराएंगे। कोरोना संकट को लेकर सरकार सतर्क। बिहार में जाति जनगणना का काम शुरू, पहले चरण में घरों की गिनती होगी, दूसरे चरण में जातियों की गिनती होगी। इससे लोगों से उनकी जाति, उपजाति और धर्म के बारे में पूछा जाएगा। जातीय जनगणना पर सीएम नीतीश से बीजेपी सांसद सुशील मोदी का सवाल, कैबिनेट फैसले के 7 महीने बाद क्यों शुरू हो रहा है काम। मेयर चुनाव पर दिल्ली की राजनीति में महाभारत जारी, एलजी दफ्तर के बाहर आम आदमी पार्टी और राजघाट पर बीजेपी का प्रदर्शन, कल हुआ था भारी हंगामा। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर बोला हमला, कहा मुंबई में रोड शो करने से पहले उन्हें यूपी में बंद हो रहे उद्योगों पर देना चाहिए ध्यान। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने भ्रष्टाचारियों की पहचान को लेकर एसीबी के आदेश पर कहा, एसीबी की मंशा गलत नहीं। प्रवासी भारतीय दिवस के मौके पर 9 जनवरी को पीएम नरेंद्र मोदी जारी करेंगे नया डाक टिकट, विदेश में रोजगार के लिए जाने वालों की खातिर देंगे संदेश, सुरक्षित जाएं, प्रशिक्षित जाएं। योजना आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह आलूवालिया ने पुरानी पेंशन स्कीम को बताया बेतुका, बीजेपी बोली सियासी जमीन बचाने के लिए देश के भविष्य से खेल रही है कांग्रेस। G20 समिट से पहले भारत एक और बड़े समिट का करेगा आयोजन, 12 और 13 जनवरी को दुनिया के 120 देशों के साथ वर्चुअल समिट करेगा भारत। जम्मू कश्मीर पुलिस में बड़ा फेरबदल, 14 डीआईजी, 6 एसएसपी समेत 74 अधिकारियों के हुए तबादले, सांबा, कठुआ, किश्तवाड़, बारामूला, बांदीपोरा और कुलगाम के प्रमुख बदले गए। युद्धग्रस्त अफ्रीकी देश सूडान में भारतीय महिला सैनिकों की होगी तैनाती, भारतीय नारी शक्ति की भागीदारी की पीएम मोदी ने की तारीफ। जम्मू कश्मीर में हो रही बर्फबारी और कोहरे के चलते सीमावर्ती इलाके में विजिबिलिटी 0 है, पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घुसपैठ कराने की फिराक में। दिल्ली में ठंड और कोहरे का कहर, तापमान 2.2 डिग्री सेल्सियस तक गिरा, उत्तर रेलवे की 32 ट्रेन लेट, आज से अगले 4 दिन तक हो सकती है बारिश। नोएडा में घने कोहरे की वजह से हादसा, देर रात 3 वाहन आपस में टकराए, कई लोग हुए घायल। राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से ग्रैब 3 लागू, गैर जरूरी कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन एक्टिविटीज पर रोक, दिल्ली की हवा में प्रदूषण बढ़ने के बाद लिया गया फैसला। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर भारत के ज्यादातर मैदानी राज्यों में शीतलहर का प्रकोप जारी, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में पड़ रही है कड़ाके की ठंड। यूपी के कानपुर में ठंड से मौत का सिलसिला जारी, यहां के हृदय रोग संस्थान में शुक्रवार को 8 लोगों की हार्ट अटैक से मौत। लेह को श्रीनगर से जोड़ने वाला जोजिला दर्रा आवाजाही के लिए बंद, भारी बर्फबारी की वजह से आवागमन बाधित, सड़क मार्ग की मरम्मत रहेगी जारी। क्या मजबूरी है मेरी बताइए, मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।